we will study about how to construct DFA for given eye closures in LR0 grammar। देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम ये जो आई क्लोजर्स हमने कंस्ट्रक्ट करे थे उनसे हम एक डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं। आप अगर चाहें तो ये डीएफए ना भी बनाएं, उसके बाद भी आप LR0 पार्सिंग टेबल कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये डीएफए बनाते हैं तो उसके बाद आपको जो पार्सिंग टेबल है क्रिएट करना वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कैसे हम जो भी हमें गिवन आई क्लोजर्स होते हैं LR0 के लिए, तो उनसे हम यहाँ पे डीएफए कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने एग्जाम्पल में लिया हुआ है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस ग्रामर के लिए आई क्लोजर्स कंप्यूट किए थे, मैंने वो आई क्लोजर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इससे डीएफए बनाना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है ट्रांजिशन टेबल, और सेकेंड जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ग्राफ। तो यहाँ पे जब भी आप डीएफए को यहाँ शो करेंगे आई क्लोजर्स के लिए तो आप हमेशा यूज करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ, क्योंकि उसको समझना यहाँ पे बहुत इजी होता है। तो जब हम ग्राफिकल फॉर्म में यानी कि डीएफए को हम ट्रांजिशन ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी स्टेट्स और सेकेंड होता है उनके बीच ट्रांजिशन। ठीक है, तो स्टेट्स को हम शो करते हैं किस तरीके से, स्टेट को हम शो करते हैं वर्टाइसिस से, और यानी कि ग्राफ के नोड से, और जो हमारी एजेस होती है यानी जो ट्रांजिशंस होते हैं उनको हम शो करते हैं एजेस से, कि कैसे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे मूव कर रहे हैं। तो जब हमें इस आई क्लोजर को डीएफए में कन्वर्ट करना है तो देखिए यहाँ पे हमारी स्टेट्स क्या होंगी, हमारी यहाँ पे स्टेट होंगी जो हमारे जितने आई क्लोजर्स यहाँ पे आए थे। तो जैसा कि इस ग्रामर में आप लोग देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ आई क्लोजर्स हमारे आए थे वो कितने आए थे, यहाँ पे आए थे हमारे I0 से लेके I9 तक, यानी कि टोटल 10 आई क्लोजर थे। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट होंगी वो कितनी होंगी, 10 स्टेट होंगी I0 से लेके I9 तक। अब जो ट्रांजिशन होंगे वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ट्रांजिशंस को फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो जैसा आप ट्रांजिशन ग्राफ में जानते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टाइसिस से, और वर्टाइसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हमारी पहली स्टेट से जो कि I0। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिख लिया ये I0। आप बिल्कुल जब भी ये डायग्राम बनाए तो बहुत ही साफ सुथरा बनाए ताकि आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी हो। तो मैंने ये सबसे पहले लिख लिया I0। अब देखिए मुझे ट्रांजिशन समझना है यहाँ। तो ट्रांजिशन समझना बहुत आसान है, आप बड़े ध्यान से सुने। ट्रांजिशन के लिए हम क्या करते हैं, हमें ये देखना होता है कि जिस भी क्लोजर के लिए यानी कि जिस क्लोजर को हमने स्टेट लिया है उसके लिए डॉट किस सिंबल के पहले लिखा हुआ है। जिस सिंबल के पहले डॉट लिखा हुआ है उसको हम बोलते हैं इनपुट। और जिस पर्टिकुलर क्लोजर में, जिस पर्टिकुलर स्टेट में वो डॉट शिफ्ट हुआ होता है, यानी कि जब हम इस डॉट को एक सिंबल आगे मूव करेंगे तो हम किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, वो होता है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे हम जा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ, आपको क्लियर होगा, बिल्कुल इजी है। तो यहाँ पे देखिए I0 में हम पहला इनपुट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डॉट एस, क्योंकि एस के पहले डॉट लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, हम इसको ऐसे रीड करेंगे कि एस डैश में, यानी कि I0 में जब हमने एस इनपुट दिया तो देखिए डॉट एक सिंबल आ गया, यानी कि एस डॉट किस क्लोजर में हुआ है, एस डैश प्रोड्यूस एस डॉट, ये हो रहा है हमारा किस क्लोजर में, I1 में। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, I0 से एक एज स्टार्ट करूंगा और कहाँ पे जाऊंगा, मैं मूव करूंगा यहाँ पे किसमें, I1 में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि जब मैंने I0 में एस इनपुट दिया, इनपुट को हम एस के ऊपर शो करते हैं, तो हम कहाँ पहुंचे, I1 में। दूसरा इनपुट देखिए यहाँ क्या है, दूसरा इनपुट है x, क्योंकि डॉट जो लगा हुआ है वो x से पहले है। तो अब आप देखिए x डॉट ay कहाँ पे हुआ है, अब देखिए डॉट x ये लिखा हुआ है, डॉट x ये, डॉट x ये, तो ये तीनों एक साथ ही शिफ्ट हुए थे। इसीलिए मैंने आपको ये रूल बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम डीएफए बनाते हैं, एनएफए नहीं बनाते। तो यहाँ जैसा आप देख रहे हो कि x प्रोड्यूस x डॉट ay कहाँ पे हो रहा है, I2 क्लोजर में हो रहा है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि जब हमने I0 पे x इनपुट दिया तो हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम जा रहे हैं I2 में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ I0 में लिखूंगा कि जब मैंने x इनपुट दिया तो मैं किस स्टेट पे पहुंचा, I2 पे। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब देखिए I1 में और कोई इनपुट नहीं बचा है क्योंकि x एक साथ ही प्रोसेस हो गए। I2 में कोई इनपुट नहीं क्योंकि डॉट के बाद कोई सिंबल नहीं है। तो अब मैं मूव करूंगा सीधे I2 स्टेट में। I2 स्टेट में जो पहला इनपुट है वो है a, क्योंकि डॉट a के पहले लगा हुआ है, बाद में नहीं, पहले किसके लगा हुआ है, a के।
तो इनपुट क्या होगा ए। तो अब देखिए एक्स ए डॉट वाई किस स्टेट में हुआ है, I3 स्टेट में। यानी मैं क्या पढ़ूंगा, जब मैंने I2 में ए इनपुट दिया, जब मैंने I2 में ए इनपुट दिया तो मैं कहां मूव कर रहा हूं, I3 में। तो यहां हम क्या लिखेंगे, I3। चलिए अब नेक्स्ट इनपुट है इसमें बी। जब मैंने इसमें बी इनपुट दिया तो एक्स बी डॉट वाई कहां हो रहा है, देखिए ये हो रहा है I4 में। तो मैं लिखूंगा जब मैंने इस पे बी इनपुट दिया तो मैं कहां मूव किया, I4 में। नेक्स्ट इनपुट इसमें जो है वो है हमारा क्यू, क्योंकि डॉट क्यू के पहले तो ए प्रोड्यूस डॉट क्यू लिखा हुआ है, तो ए प्रोड्यूस क्यू डॉट एस कहां हुआ है, I5 में। तो यानी I2 में जब मैंने क्या किया, क्यू दिया, तो मैं कहां पहुंचा, I5 में। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट उसमें स्टेट में, क्योंकि अब I2 स्टेट के सारे इनपुट हो चुके हैं कंप्लीट। तो मैं नेक्स्ट आता हूं I3 स्टेट में। I3 स्टेट में जो पहला इनपुट है वो है y, क्योंकि आप डॉट के पहले क्या, डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है, y। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ जो इनपुट है वो है y। तो मैं देखूंगा x से y डॉट कहां हो रहा है, x से y डॉट देखिए कहां हुआ है, I6 में। यानी मैंने I3 में जब y इनपुट दिया, I3 में जब मैंने y इनपुट दिया तो मैं कहां पहुंचा, I6 में। तो ये मैं आ गया यहाँ पे I6 में। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट जो इनपुट है इसमें I3 में वो है z, क्योंकि डॉट के बाद z लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ूंगा x से z डॉट कहां हुआ है, तो देखिए I7 में हुआ है x से z डॉट। तो मैं क्या मूव करूंगा, जब मैंने I3 में z दिया तो मैं कहां जा रहा हूं, I7 में। तो मैं यहाँ लिखूंगा जब मैंने I3 में z दिया तो मैंने मूव किया कहां पे, I7 में। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम I4 स्टेट में। यहाँ पे जो इनपुट है वो है y, क्योंकि डॉट के बाद y लिखा हुआ है। तो s प्रोड्यूस x भी y डॉट कहां हुआ है, I8 में। तो मैं पढ़ूंगा I4 में जब मैंने y दिया तो मैं कहां गया, I8 में। तो यहाँ पे हम आ गए I8 स्टेट में। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। I4 में कोई इनपुट नहीं, I5 में। I5 में पहला इनपुट है s, देखिए s के पहले डॉट लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ूंगा a प्रोड्यूस qs डॉट कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, I9 में। तो हम इसको पढ़ेंगे I5 में जब हमने s दिया, I5 में जब हमने s दिया तो हम कहां पे आए, I9 में। तो ये हो गया हमारा कौन सा, I5 के लिए s इनपुट। अब देखिए I5 में और भी इनपुट है, क्योंकि डॉट के बाद काफी जैसे सिंबल लिखे हुए हैं। ये देखिए डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स। तो ये हमने दोबारा प्रोसेस नहीं किए थे, लेकिन ये पहले जहां प्रोसेस हुए थे। तो अगर ऐसा केस हो रहा है तो हम उस स्टेट पे जाएंगे। तो देखिए डॉट एक्स लिखा हुआ है, तो एस प्रोड्यूस एक्स डॉट ई वाई कहां हुआ है, एस प्रोड्यूस एक्स डॉट ई वाई हुआ है I2 में। यानी जब मैं I5 में एक्स इनपुट दे रहा हूं तो मैं कहां जा रहा हूं, I5 में। तो आप क्या करें, बड़ा मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं। आप यहाँ जब एक्स दें तो आप वापस से मत बनाइए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि बड़ा डीएफए आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर ये स्टेट ऑलरेडी हो चुकी है तो आप सिंपली यहां लिख दीजिए गो टू I2। इससे आपको हमेशा याद रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए मैं मूव करता हूं। तो नेक्स्ट स्टेट की हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्या है हमारी, I5 में कोई इनपुट नहीं बचा, I6 में भी कुछ नहीं बचा, I7 में नहीं, I8 में, I9 में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए। किसके लिए, इस पर्टिकुलर ग्रामर के आई क्लोजर्स के लिए। तो ये सिंपल सा मेथड यूज होता है LR0 के आई क्लोजर्स को डीएफए में कन्वर्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं LR0 पार्सिंग टेबल को। तो आई होप कि आप लोगों को ये बिल्कुल इजी लगा होगा मेथड। तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।